Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ब्रह्मा जी जो है नारद मुनि जी को 22वें श्लोक से कहते हैं कि जो कारणोदक्षाय विष्णु हैं उनसे महत्त्व आता है, और उसके बाद काल आता है, टाइम, एंड उससे फिर 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर आते हैं। फिर 23वें श्लोक में वो बात करते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं नारद मुनि जी को कि महत्त्व से सत्व और रजोगुण आते हैं, और ये तब तक एक्शन में नहीं आता, और जब तमोगुण जैसे ही आता है सारा जो है ये स्टार्ट हो जाता है मटेरियल एक्टिविटीज। तो तमोगुण के एक्टिवेशन से ये सारा जो है ये स्टार्ट हो जाता है, जो अनिरुद्ध चंद्र प्रभु जी ने बहुत अच्छे से इस श्लोक को डील किया था, बहुत डिटेल में हम लोगों को बताया था महतत्व क्या है, काल क्या है, सब कुछ। और फिर 24 में महतत्व से कहा गया कि महतत्व से अहंकार यानी फॉल्स ईगो आता है, और उसके वजह से ये 3 गुण आते हैं, सत्व रजो तम आते हैं, और इसमें से फिर आगे ये डेवलप होता है द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। और फिर कल का जो श्लोक था 25वें, उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि फॉल्स ईगो से 5 एलिमेंट्स आते हैं, तो उसमें सिर्फ कल एक ही एलिमेंट आता, स्काई विद द सटल फॉर्म ऑफ साउंड। तो कल जो देखा था हम लोगों ने उसका क्रिएशन का एक ही पार्ट आया था, स्काई। तो आज के जो श्लोक में है ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं कि कैसे आगे क्या होता है। तो वो क्या करते हैं, नभस अथो विकुर्वणात्, तो नभ यानी स्काई जब ट्रांसफॉर्म होता है आगे फर्दर, तब स्पर्श गुण अनिलः, अनिल है यानी वायु आता है, और वो आता है स्पर्श गुण के साथ में आता है। तो हमने देखें पहले स्काई है, स्काई के बाद अनिल यानी एयर आता है, एयर में जो स्काई है, स्काई में साउंड जो है वो सटल फॉर्म में है, और ये जो एयर है यानी अनिल है, अनिल में, और यहाँ पे ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम प्रीवियस, वो जो प्रीवियस वाला जो तत्व है उसके टच में होने की वजह से इसमें साउंड तो है ही जो पहले वाले में था, प्लस इसमें स्पर्श भी आ जाता है इसमें, सॉरी साउंड तो है ही जो स्काई का क्वालिटी है, उसका एयर का जो अपना क्वालिटी है टच का यानी स्पर्श का, वो भी आ जाता है उसमें। फिर आगे कहते हैं कि इसमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ है जैसे सेंस परसेप्शन, मेंटल पावर एंड बॉडीली स्ट्रेंथ, ये सब भी इसमें आते हैं। स्काई, एयर, एयर के बाद वो कहते हैं एयर जब ट्रांसफॉर्म होता है तो उसमें से आता है फायर। फायर में जो है उसमें प्रीवियस जो एलिमेंट्स है उसके टच में होने के कारण उसमें साउंड तो है, फिर स्पर्श भी है, और अब जो है शेप भी आ जाता है उसको। और फिर आगे फायर और आगे जब कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, तो वाटर बन जाता है, वाटर में सारे गुण आ जाते हैं, उसके साथ में टेस्ट आ जाता है, और ये आगे वाटर जब और ट्रांसफॉर्म होता है विकुर्वणात् यानी जब एजिटेट होता है तो तब अर्थ यानी पृथ्वी जो है वो आती है, और वो प्रीवियस जो 4 एलिमेंट्स है उनके गुण के अलावा और एक गुण आ जाता है विच इज गंध यानी ऑर्डर। तो ये ब्रह्मा जी जो हैं ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्रिएशन कैसे हो रहा है। तो हमने देखा
कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप है यहाँ पे। फिर जो पंच तत्व हैं, जो पंच महाभूत हम लोग कहते हैं, जो है स्काई, स्काई के बाद है एयर, एयर के बाद है फायर, फायर के बाद है वाटर, और वाटर के बाद है अर्थ। तो हम लोग देखें तो कैसे सूक्ष्म से धीरे धीरे वो स्थूल की तरफ जो है क्रिएशन बढ़ रहा है। स्थूल से सूक्ष्म नहीं आ रहा है, सूक्ष्म से स्थूल आ रहा है। तो सटल हम लोग देखेंगे, सबसे सटल है वो स्काई है। स्काई इज वेरी सटल, हम लोग उसको देख नहीं सकते, हम लोग उसको फील नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते, इट इज वेरी सटल, बट उसमें वो साउंड का गुण है। फिर उसके बाद आता एयर। एयर जो है इट इज लिटरली, वो भी हमको दिखाई नहीं देता हम लोगों को, लेकिन हम लोग बोलते हैं अरे वाह क्या आज मस्त हवा आ रहा है, या तो बोलते हैं अरे यार आज हवा ही नहीं। ये कैसे फील करते हैं हम लोग? दैट इज बिकॉज ऑफ स्पर्श। जब हवा हमको लगती है तो अरे कितना अच्छा लगता है, अरे आज तो बहुत अच्छा हवा चल रही है। दैट सेंस ऑफ स्पर्श जो है, वो टच है, वो उसमें है। और फिर आगे जो है वो फायर में आ जाता है। तो किसी फायर में जो है पहले के दो गुण हैं, प्लस उसमें फॉर्म भी है। एयर है लेकिन उसको फॉर्म नहीं है, उसको हम लोग उसको देख नहीं सकते। वो आगे जब कन्वर्ट जो होता है तो फायर में रूप भी आ जाता है, उसको रूप जब आता है तो हम लोग उसको देख सकते हैं, अग्नि को। ठीक है। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो फिर वाटर आता है। वाटर में और एक एलिमेंट ऐड हो जाता है विच इज टेस्ट। और उसके बाद पृथ्वी आती है। पृथ्वी और एक एलिमेंट आ जाता है विच इज ओडर, यानी गंध। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये 5 सटल एलिमेंट्स के साथ 5 सेंस ऑफ परसेप्शंस भी जो हैं उनके अपने अपने गुणों के हिसाब से डेवलप होते जा रहे हैं। उसका एक स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। ये आज के श्लोक में यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद मुनि को समझा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि प्रश्न ही उनका ऐसा था कि क्रिएशन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उसका आंसर है कैसे कर रहा है। ब्रह्मा जी यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट देते हैं, द क्वालिटी ऑफ सेंस परसेप्शन इज ऑल्सो इवोल्यूशनरी। तो यहाँ पे उन्होंने पहले बताया था कि ये जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं ये उत्पन्न होते हैं। द होल प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज एन एक्ट ऑफ ग्रेजुअल evolution and development from one element to another, reaching up to the variegatedness of earth as so many trees, plants, mountains, rivers, reptiles, birds, animals and varieties of human beings. तो ये आते हैं धीरे धीरे, और इसके साथ में सेंस परसेप्शन जो है वो भी क्या बोलते हैं, वो उसका भी इवोल्यूशन होता है। और वो आता है साउंड, टच, फॉर्म, फिर टेस्ट और ओडर, ये आता है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा स्टेटमेंट एक देते हैं, दे आर म्यूचुअली द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ वन अनदर। तो जो 5वां है उसका कारण पहले के 4 है, जो चौथा है उसका पहले के 3 है, ऐसे। और वहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दिस इज, जैसे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं वैसा नहीं है कि ये ऑटोमेटिक आया है, इसमें मतलब एक बड़ा बिग बैंग थियरी ये सब बड़ा धमाका हुआ और ये सब आया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। प्रभुपाद जी कहते हैं इसका कारण जो है वो है भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्मा जी खुद कहते हैं ब्रह्म संहिता में। प्रभुपाद जी कह रहे हैं लॉर्ड कृष्ण इज डिस्क्राइब्ड इन ब्रह्म संहिता एज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। भगवान कृष्ण ही सारे कारणों के कारण हैं। वो फेमस श्लोक है, हमको सबको पता, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और यहाँ पे प्रभुपाद जी और एक श्लोक ऐड कर रहे हैं भगवद गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। तो वहाँ पे कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मुझसे आया है, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद वो जो एलिमेंट है जो एथिस्ट या साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि सब ऑटोमेटिक हो रहा है, नहीं, तो इट इज कमिंग ऑल फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। और जैसे इसमें भी ब्रह्मा जी बोलते हैं विष्णु से महतत्व आता है, महतत्व से आगे ये क्रिएशन बढ़ता है। और फिर एक एक प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कैसे
एक तत्व से दूसरा तत्व, दूसरे तत्व से तीसरा तत्व आता है। तो वी हैव टू इसको हम लोग बहुत से लोग सीनियर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। तो जैसे हमने देखा स्काईज में साउंड आ गया, फिर एयर में जो है टच आ गया, और फिर फायर में है वो फॉर्म आ गया, और वाटर में जो है टेस्ट आ गया। तो टेस्ट अगर देखें तो बाकी के ऊपर के जो 3 हैं उसमें टेस्ट नहीं है। सेंस ऑफ परसेप्शन स्काई में है, ना अनिल यानी जो एयर है उसमें है, ना फायर में है। कोई मूर्ख व्यक्ति बोल सकता है अरे क्या फायर को टेस्ट कर सकते हो क्या? तो भगवान ने जब वो उसमें डाला ही नहीं है वो सेंस परसेप्शन, तो हम लोग कहाँ से उसको देख सकते हैं? सो इट इज नॉट देयर। सो टेस्ट जो है सिर्फ वाटर में है, और फिर जो गंध है वो सिर्फ इसमें है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं, और फिर आगे